Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a novel by George Orwell, that is Animal Farm. So friends, this Animal Farm is a novel. This is an allegory. मीन्स इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स पे हैं. ये जो पूरे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर मोस्टली एनिमल्स हैं. कुछ फार्मर्स हैं, कुछ मास्टर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. लेकिन इसमें जो एनिमल्स के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल जो राइटर हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ था इन 1917. उस टाइम पे जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो पीपल थे, उन्होंने किस तरीके से मतलब उनको रिप्रेजेंट किया है एनिमल्स के थ्रू. तो ये उस टाइम का नोवेल है, रशियन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और दिस नोवेल इज़ पब्लिश्ड इन 1945. सो फ्रेंड्स, ये जो नोवेल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अब मैं जब कैरेक्टर बताऊंगी फ्रेंड्स, तभी भी मैं आपको बताऊंगी कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन सा कैरेक्टर, जो एनिमल जो कैरेक्टर है वो कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ह्यूमन बीइंग को कर रहा है ऑफ दैट टाइम. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, मिस्टर जोन्स जो हैं वो जो ऑनर है, मैनोर फार्म है इसके अंदर, इस नोवेल के अंदर. उसके अंदर ये सारे एनिमल्स रहते हैं और उसका मालिक है मिस्टर जोन्स, जो बाद में नहीं रहता है क्योंकि ये सारे एनिमल्स इसको भगा देते हैं. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ार, क्योंकि जैसा हम जानते हैं रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ पे ज़ार थे, वो कर रहे थे, उनकी किंगडम थी, वो वहाँ का शासन किया करते थे. तो ये ज़ार निकोलस सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओल्ड मेजर नाम का एक बोर है, एक जंगली शुअर है, एक पिग है. हु इंस्पायर्स द एनिमल रेवोल्ट, मीन्स वो सबको कहता है कि हमें रेवोल्यूशन करना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे ओल्ड मेजर उस टाइम, ये ओल्ड मेजर जो है रशियन रेवोल्यूशन में ये जो रोल यहाँ पे ओल्ड मेजर कर रहा है वो काम कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन ने किया था. और हम बात करें तो मार्क्सिज्म और ये सब तो ये इन्हीं से आया था. मतलब इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था उस टाइम पे रिवोल्ट करने के लिए. रेवोल्यूशन आप कह सकते हो कि इन्हीं की वजह से आया था. तो ये ओल्ड मेजर जो है इस नोवेल के अंदर वो यही रोल प्ले करेगा. ये सबको कहेगा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये गलत है. स्नोबॉल जो है एक पिग है, ये रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है, हेल्प कर रहा है रेवोल्यूशन को लीड करने में. लेकिन ये इफ़ेक्टिव लीडर होता है, लेकिन नेपोलियन के सामने इसकी नहीं चलती है. नेपोलियन इसको भगा देता है और ये लियोन ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो वहाँ पे मतलब ये जो थे लियोन ट्रॉट्स्की, ये क्या थे, ये कम्युनिज्म को फैलाना चाहते थे. लेकिन कम्युनिस्ट ने ही इन्हें फिर बाहर निकाल दिया था क्योंकि कुछ गलत बातें थी जो इनके बारे में फैलाई गई थी. उसी तरीके से यहाँ पे जो नेपोलियन है, जो जोसेफ स्टालिन का रोल प्ले करने जा रहा है, आप कह सकते हो मेन जो स्टोरी है ये सारी इसी के ऊपर डिपेंड है, नेपोलियन पे. इसमें जो नेपोलियन है वही लीड रोल में है. नेपोलियन ही सारे जो एनिमल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो जोसेफ स्टालिन ने रशियन रेवोल्यूशन में जो रोल प्ले किया था वो यहाँ पे नेपोलियन करेगा. तो नेपोलियन ने ही स्नोबॉल को बाहर निकलवा दिया था. तो ये भी एक बोर है, हु एग्जाइल्स स्नोबॉल को बाहर निकालता है एनिमल फार्म से और कुछ शर्तें फिक्स करता है एनिमल्स को खुश रहने कि मैं तुम्हें हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो अपना फ़ायदा देखता है और मतलब ऐशो आराम करता है. स्क्वारल नाम का एक एलोक्वेंट पिग होता है, वो सिर्फ नेपोलियन के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है. वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है स्टालिन चीफ प्रोपेगेनिस्ट. जो उस टाइम पे जो स्टालिन का जो चीफ प्रोपेगेनिस्ट था मोलोटोव, उसको रिप्रेजेंट करा यहाँ पे स्क्विलर. मतलब वो जो भी कहता है उसको सही साबित करना है आपको लोगों के बीच में. तो स्क्विलर जो पिग है वो यही काम कर रहा है कि जो वो कहता है कि वो ऐसा है, वो बढ़िया है नेपोलियन और सब आप लोगों के लिए ये कोशिशें कर रहा है, ये वो. तो ये सारी चीज़ें बताता है, ये इसका प्रोपेगेनिस्ट है. फिर अगर नेक्स्ट की प्रचारक आप कह सकते हो, प्रचार करता है इसके बारे में मिस्टर फेडरिक. जो मिस्टर फेडरिक है
तो ये एक मतलब पिंचफील्ड का मालिक है। ये बेस्ड ऑन अडोल्फ हिटलर, द रूलर ऑफ नाजी जर्मनी, एज वी नो दैट अडोल्फ हिटलर वॉज द रूलर ऑफ नाजी जर्मनी। और ये मतलब अनट्रस्टवर्दी नेबर होता है। मिस्टर फेडरिक यहाँ पे अनट्रस्टवर्दी नेबर का रोल प्ले कर रहा है, जैसा रशियन रेवोल्यूशन में उसने किया था। बेंजामिन जो है ये एक डंकी है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये एजुकेटेड है, ये पढ़ लिख लेता है और इस तरीके से है। और इसके कुछ क्रिप्टिक रिमार्क हैं एनिमल्स के बीच में। अंडरकट्स द एनिमल्स एंथुसियाज्म विद हिज क्रिप्टिक रिमार्क दैट इज डंकीज लिव अ लॉन्ग टाइम। मिस्टर पिलिंगटन जो हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो ज़मीन होती है वो नेपोलियन को बेचते हैं लास्ट में। और लास्ट में नेपोलियन इसी के साथ में कार्ड्स वगैरह खेल रहा होता है। और ये मिस्टर फेडरिक हैं, उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप कहें तो रेवोल्यूशन के टाइम की बात करें तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, द कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिनकी दुश्मनी थी एडोल्फ हिटलर से। बॉक्सर जो है, बॉक्सर एक कार्ट हॉर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, डेडिकेशन है, लॉयल्टी है। स्टार्टिंग में जब विंड मिल का काम स्टार्ट होता है एनिमल फार्म में, तो आप कह सकते हो इसमें जो मेन रोल जो प्ले करता है वो बॉक्सर ही है। मतलब सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर है ये। और उसमें जितनी भी प्रॉस्पेरिटी आती है एनिमल फार्म में, कुछ काम होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, लेकिन इसका भी एंड अच्छा नहीं होता है। इसका विंड मिल की कंप्लीशन में काफ़ी बड़ा रोल होता है, लेकिन इसके साथ बुरा होता है क्योंकि ये है, इसको सिर्फ ये पता है आई विल वर्क हार्डर। मतलब इसके दो ही मोटो होते हैं, एक तो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट। मतलब ये ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करता है, इसको सिर्फ मेहनत करनी आती है, लेकिन ये कुछ और नहीं करता है कि हमें गलत हो रहा है, इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। नाउ वी मूव टू द स्टोरी ऑफ द नोवेल. So as we know, it is written by George Orwell and published in 1945, and it is an allegory. Means this represents the Russian Revolution and the characters of that times, means the human beings, peoples of that time, politicians of that time. And even though it is set on a farm and stars a cast of farm animals, it reflects the events of the Russian revolutions of 1917. इसमें जो इस बुक में जो स्टोरी है, ये एक एनिमल्स की ग्रुप ऑफ एनिमल्स की स्टोरी है जो अपने ह्यूमन फार्मर, जो इनका मास्टर होता है, उसके मतलब खिलाफ रिबेल करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें एनिमल सारे इक्वल होंगे, फ्री होंगे, हैप्पी होंगे। और इस तरीके से वो होता भी है। मतलब वो अपने मालिक को भगा भी देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब नोवेल ख़त्म होता है कोई भी चेंज नहीं होता। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है फार्म की, अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ अ पिग नेम्ड नेपोलियन की वजह से। क्योंकि ये जो है ये अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा है, यहाँ पे तानाशाही चला रहा है फार्म के अंदर, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हम अगर स्टार्टिंग से इसकी बात करें स्टोरी की, तो एक पुअरली रन मैनोर फार्म है, फार्म का नाम है मैनोर इन इंग्लैंड। ये किसके हाथ में होता है? मिस्टर जोन्स के हाथ में। एक इररिस्पॉन्सिबल और अल्कोहलिक फार्मर है जो एक रात को क्या होता है, ओल्ड मेजर नाम का जो बोर होता है वो सबको, जैसे मैंने कैरेक्टर में बताया कि वही स्टार्टिंग में रेवोल्यूशन के लिए कहता है, रिवोल्ट अगेंस्ट हिज मास्टर। तो वो सारे एनिमल्स को इकट्ठा करता है मैनोर फार्म के और मीटिंग बुलाता है इन ए बिग बार्न, बहुत बड़े से बाड़े में, जहाँ पे सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं। और वो सबको बताता है कि मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऐसा ड्रीम दिखाता है कि हम फ्री हो सकते हैं, हम सारे साथ में रह सकते हैं बिना ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल के। वो ये भी कहता है कि हम ऐसा बनाएंगे उसके बाद में जो हमारा फार्म है जो पैराडाइज जैसा होगा। और उनको ये भी बताता है, एक सॉन्ग भी बताता है जिसमें जो लिरिक्स होते हैं वो उन्हीं के ड्रीम पे डिपेंडेंट होते हैं, जिस सॉन्ग का नाम होता है बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो सॉन्ग का टाइटल होता है और उसमें ये सारे ड्रीम्स की बातें करते हैं कि जो इनको इस फार्म में रहते हुए इनको पाना है, जो इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं। तो
जो एनिमल्स होते हैं वो भी खुश होते हैं। मेजर जो होता है, ओल्ड मेजर, उसके जो विज़न होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ में वो वेलकम करते हैं। तो लेकिन वो कुछ नाइट्स के बाद में ही वो मर जाता है और यहाँ पे 2 नए पिग उभर के आते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। दोनों ही को कमांड चाहिए है, दोनों ही रिवॉल्ट कर देते हैं। दोनों इस चीज़ में तो साथ होते हैं कि हमें जो हमारा मास्टर है मिस्टर जॉन्स उसको भगाना है, ठीक है। और इसका जो साथ देते हैं वो एक स्क्वेलर नाम का एक और पिग है और इज़ एक्सट्रीमली परसुएसिव पिग। ओके, तो मतलब काफ़ी होता है उसका लोगों को समझाने में। तो एक बार क्या होता है कि जोन्स जो होता है वो एनिमल्स को फीड नहीं करता है, मतलब काफ़ी पीता है, इसलिए उसने मिस कर दिया है। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो रेवोल्यूशन कर देते हैं और उसको फार्म से भगा देते हैं जोन्स को। मैनोर फार्म का नाम अब क्या कर देते हैं, जब मालिक नहीं है अब सारा हुक्म जो है वो एनिमल्स का है और उसका नाम चेंज करके एनिमल फार्म कर देते हैं, जो हमारे नोवेल का टाइटल है, एनिमल फार्म। अब इसमें 7 कमांडेंट्स जो होते हैं, एनिमलिज्म का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एनिमल्स ही रहते हैं और 7 कमांडमेंट्स होते हैं, वो बार्न के अंदर पेंट किए जाते हैं कि मतलब इनको आपको ध्यान रखना है, हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसे आज्ञाएं होती हैं। तो ये जो 7 कमांडमेंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। जैसे वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज़ एन एनिमी, जिसकी भी 2 टांगें होती हैं वो हमारा एनिमी है। दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एनिमल्स की 4 legs हैं, लेकिन यहाँ पे जब हैन वगैरह होते हैं उनके भी 2 legs होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब गलत बताया। तो वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, अगर किसी के पंख हैं और 4 legs हैं तो वो फ्रेंड है। नो एनिमल शैल वियर क्लोथ्स, कोई एनिमल क्लोथ्स नहीं पहनेगा, कोई भी बेड पे नहीं सोएगा, कोई भी अल्कोहल नहीं लेगा, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा और सारे जो जानवर हैं वो इक्वल हैं एनिमल फार्म के। अब ये 7 के 7 जो कमांडमेंट्स हैं ये सारे चेंज होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नेपोलियन ऐसा नहीं है जैसा वो शो कर रहा है। तो वो किस तरीके से शो चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इनिशियली तो ऐसा लगता है कि जो रेबिलियन है ये सक्सेस हो गया, सारे एनिमल्स भी खुश हैं, हार्वेस्ट करते हैं, संडे को डिबेट होती है, मतलब जाते हैं मीटिंग्स में। पिग्स जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, वो सुपरवाइज कर रहे हैं फॉर्म को, क्योंकि उनका राज है अब। नेपोलियन खुद को मतलब पावर का इतना हंग्री होता है कि वो काउज का मिल्क चुराता है, अंडे चुराता है, उनको बेचता है, तो और खुद मतलब सारे एप्पल्स वगैरह खाता है, दूसरे पिग्स को भी खिलाता है। मतलब उनको ये है कि पिग्स जो हैं वही इंटेलिजेंट हैं और हम ही हैं जिनको बहुत हेल्दी होना है। तो इन सब में जो इनका साथ दे रहे हैं स्क्वेलर जो पिग हैं वो इसके प्रोपेगेंडा में इसके साथ रहते हैं जो, तो ये दूसरों को परसुएड करने में और इनको हमेशा नेपोलियन को सही बताने में, ऑलवेज मोरल एंड करेक्ट इन देयर डिसीजन, ये बताने में स्क्वेलर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब सारे एनिमल्स को ये पटा के रख। स्नोबॉल सबको सारे जो एनिमल्स हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाने की कोशिश करता है, टीच करता है। नेपोलियन जो है वो यंग पपीज़ को जो प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे खाना अब प्लेंटीफुल है, फार्म जो है वो बहुत स्मूथली रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिग्स जो हैं वो बस अपनी ही लीडरशिप चला रहे हैं और पर्सनल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। अब जॉन जो है एक बार अपने फार्म को वापस लेने की कोशिश भी करता है, अपने मैन के साथ में बहुत सारे लोगों को लेके आता है अपने साथ में और करने की कोशिश करता है कि मैं वापस अपने फार्म पे कब्जा कर लूँ, लेकिन एनिमल्स उसको डिफीट कर देते हैं। और इस जो बैटल होती है मिस्टर जॉन्स के साथ में एनिमल्स की, इसको नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ द काउ शेड। स्नोबॉल क्या करता है कि प्लान बनाने लग जाता है अब कि हम विंड मिल बनाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और जो एनिमल्स की लाइफ होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो नेपोलियन क्या करता है, इस प्लान को अपोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर सारे एनिमल्स विंड मिल बनाने लग जाएंगे तो मतलब कम टाइम मिलेगा हार्वेस्टिंग का या प्रोड्यूसिंग फूड, तो वो इस चीज़ को अपोज करता है। और इस
तरीके से जब संडे को जब मीटिंग होती है तो पिग्स जो होते हैं ऑफर द विंड मिल टू द एनिमल्स फॉर ए वोट। अब वोटिंग कराई जाती है। नेपोलियन जो होता है उस टाइम पे क्या करता है, एक फेरोसियस डॉग्स को साथ में अपने साथ में लाता है, कुछ डॉग्स को, और उसको उनको कमांड करता है कि स्नोबॉल को चेज़ करो। और स्नोबॉल को चेज़ करते हुए जो डॉग्स होते हैं वो मतलब काफ़ी खूंखार होते हैं, तो वो उसको भगा देते हैं स्नोबॉल को। और अब जो नेपोलियन है ये भी डिक्लेयर कर देता है कि अब इस चीज़ पे और डिबेट नहीं होगी और विंड मिल जो है वो बनाई जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो आइडिया था ये मेरा था, स्नोबॉल ने तो ये आइडिया मेरे से चुराया था। मतलब हर एक चीज़ के लिए अब आगे जब नोवेल में कुछ भी होगा तो उसके लिए नेपोलियन किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाला है, स्नोबॉल को। अब इस तरीके से ईयर्स बीतते गए और जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो विंड मिल को तैयार करने में लगे हुए हैं। बॉक्सर जो है वो सबसे ज़्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, जो सबसे ज़्यादा मतलब टाइम दे रहा है विंड मिल को बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो विंड मिल के लिए, वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो एक बार क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है और पूरा फार्म जो दीवारें कमज़ोर होती हैं इसलिए शेकिंग की वजह से वो गिर जाती हैं और विंड मिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आसपास के जो फार्मर्स होते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मतलब एनिमल्स ने इतनी पतली दीवार, द वॉल इज़ टू थिन, दैट्स वाई इट फॉल डाउन। तो इसलिए नेपोलियन जो है लेकिन यहाँ पे फिर भी स्नोबॉल को ही ब्लेम कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था हर एक गलती के लिए, अब विंड मिल टूटी है उसके लिए भी स्नोबॉल को रिस्पॉन्सिबल बता दिया नेपोलियन ने। वो कह रहा है कि मतलब वो आया था और हमारे इस विंड मिल को नहीं चाहता था इसलिए वो डिस्ट्रॉय करके गया है। और वो बेचारा वो वहाँ पे रह भी नहीं रहा था तो भी उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। तो सारे मतलब अब इस टाइम पे वैसे भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। कोई भी एनिमल अगर अपोज करेगा नेपोलियन को तो पता है कि उसके पास जो डॉग हैं वो उनको मार देंगे। अब नेपोलियन अपनी पावर्स को और एक्सटेंड करने लग गया। वो सारे जो मतलब रीराइटिंग हिस्ट्री टू मेक स्नोबॉल ए विलन, तो मतलब स्नोबॉल को तो बिल्कुल ही गलत करार दे दिया उसने और सारी चीज़ों को वो अपने ढंग से करने लग गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से भी एक्ट करने लगा जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो, जैसे बेड पे सोना, ड्रिंकिंग विस्की, एंगेज इन ट्रेड विद नेबरिंग फार्मर्स, आसपास के जो फार्मर्स थे उनसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह रहने लगा। जब उसने कहा था कि कोई भी जानवर बेड पे नहीं सोएगा लेकिन अब बेड पे सो रहा है, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है, तो जो एक्चुअल एनिमलिस्ट प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। बट स्क्वेलर जो था वो अभी नेपोलियन का जो प्रोपेगेंडिस्ट था वो अभी जस्टिफाई कर रहा है हर एक एनिमल को इस चीज़ के लिए कि मतलब वो कर रहा है वो सही है, वो इसलिए कर रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा वो उन चीज़ में चेंजेस करके बता रहा, कन्विंस कर रहा लोगों को कि जो कर रहे हैं नेपोलियन वो सही है, एक ग्रेट लीडर है और हम सबसे ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टर फेडरिक, जैसा कि मैंने बताया था कैरेक्टर्स में, एक नेबरिंग फार्मर है, वो चीट करता है नेपोलियन को इन परचेज द ऑफ सम टिम्बर एंड देन अटैक द फार्मर एंड डायनामाइट्स द विंड मिल। तो यहाँ पे वो जब फेडरिक जो होता है चीट करता है फिर बाद में उस पर अटैक भी करता है फार्म पे और उसके बाद में विंड मिल को जब वापस से ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन सब में जब ये बैटल होती है इसमें क्या होता है, बॉक्सर जो होता है उनको मतलब मिस्टर फेडरिक को तो भगा देते हैं लेकिन बॉक्सर इस टाइम पे मेजर वॉन्ड्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घाव आते हैं और उससे वो कमज़ोर हो जाता है। जो बॉक्सर जो हॉर्स है जो विंड मिल को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी उसने, तो इस तरीके से एक बार बहुत ज़्यादा काम करते करते कोलैप्स हो जाता है। बॉक्सर जो है बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन उसके लिए प्रॉमिस करता है कि उसको वेटेरिनेरियन के पास में भेजेंगे, किसी पशु चिकित्सक के पास में इन विलिंगडन, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं इन इंग्लैंड, विलिंगडन इंग्लैंड। लेकिन कुछ दिनों बाद में वो देखते हैं कि हॉर्स स्लॉटर्स आते हैं, जो हॉर्स स्लॉटर मतलब उनको काटते हैं ना, जो हत्यारे होते हैं, तो वो आते हैं अपनी वैन लेके आते हैं।
उसमें कोई भी एनिमल इतना वाइजर नहीं होता, सबको ऐसे लगता है ये वेटरनेरियन की ही वैन है, लेकिन वहाँ पे वो हॉर्स स्लॉटर्स आते हैं और उसको ले जाते हैं। सिर्फ बेंजामिन इतना मतलब जानता है पढ़ाई लिखाई को कि वो रीड करता है उन लेटर्स को कि वैन के साइड में जो लेटर्स लिखे हैं, जिससे उसको ये पता चलता है कि ये हॉस्पिटल से नहीं आकर ये स्लॉटर्स की वैन है। और कुछ दिनों बाद में स्क्वेलर जो है तो वो क्या कहता है कि बॉक्सर जो है हॉस्पिटल में मर गया, इसके बावजूद कि उसको वहाँ पे बहुत अच्छी केयर मिली थी। और साथ ही साथ में ये इस चीज़ को भी क्लियर करता है कि बेंजामिन ने जो पढ़ा था वो सही था, लेकिन उस टाइम पे वो स्लॉटर से ही वैन खरीदी हुई थी हॉस्पिटल वालों ने, इसलिए उस पर पेंट नहीं चेंज किया था, अभी नेम चेंज नहीं किया था। मतलब इतना झूठ बोलता है ये स्क्वेलर, सबको कन्विंस करने का काम है इसका बस। तो नेपोलियन, और ऊपर से ये भी कह देता है नेपोलियन की बॉक्सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कह के गया है इस फार्म के बारे में। और नेपोलियन कहता है मेरे बारे में, मतलब स्क्वेलर कहता है कि नेपोलियन को भी काफ़ी प्रेज कर रहा था वो। तो और पिग्स को क्या कहते हैं कि हम एक बैंक्वेट देंगे, और उन पिग्स को उसी पैसे से बैंक्वेट दी थी, उसी पैसे से विस्की मंगवाई थी उस दिन बैंक्वेट के दिन, जो स्लॉटर से उनको पैसे मिले थे बॉक्सर के बदले में। तो मतलब यहाँ पे नेपोलियन सच में एक मतलब बहुत ही बेकार रोल प्ले कर रहा है इसमें फार्म के लिए। तो इस तरीके से ईयर्स पासिस एंड एनिमल फार्म एक्सपैंड्स इस बाउंड्रीज आफ्टर नेपोलियन परचेज 2 फील्ड्स फ्रॉम अनदर नेबरिंग फार्मर दैट इज पिलिंगटन। पिलिंगटन से मतलब और 2 फील्ड्स खरीद के जो नेपोलियन था वो बाउंड्रीज को बढ़ा रहा था, फार्म की बाउंड्रीज को। और अब पिग्स में और भी चेंज हो गया है, वो क्या कर रहे हैं अपने पीछे वाली जो पैर हैं, हिंड लेग्स हैं, उनके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब और ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की तरह वो काम करने लगे हैं। तो जो पहले उनके ह्यूमन ऑपरेसर्स थे उनकी क्वालिटीज़ को वो गेन कर रहे थे, और जो 7 कमांडमेंट्स थे वो भी रिड्यूस हो गए थे। एक ही लॉ पे कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, पहले ये कमांडमेंट था, लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन करके क्या बोल दिया, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, कि कुछ और भी ज़्यादा इक्वल हैं दूसरों से। इस तरीके से जो 7 कमांडमेंट्स थे वो सारे ही चेंज हो गए थे। जैसे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया कि एक्सेस मतलब ज़्यादा करके नहीं कंज्यूम करना है, कुछ लेवल तक आप कंज्यूम कर सकते हो। कहीं पे ये था कि दूसरे एनिमल्स को नहीं मारना, एक ये कमांडमेंट था, उसमें भी मॉडिफिकेशन करके इन्होंने ये कर दिया कि नहीं मारना, लेकिन विदाउट रीज़न, मतलब विदाउट रीज़न नहीं मारना, अगर कोई रीज़न है आपके पास तो आप मार सकते हो। तो इस तरीके की मतलब इसमें मॉडिफिकेशन करता गया और ये कमांडमेंट्स में बहुत सारे चेंज आ गए। अब जो नोवेल जो एंड था उसमें पिलिंगटन जो है वो ड्रिंक्स वगैरह शेयर कर रहा था नेपोलियन के साथ में, ओके, विद द पिग्स इन जॉन्स हाउस, उसी के जॉन्स हाउस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पिग्स जो हैं वो बेड वगैरह पे जॉन्स के सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। नेपोलियन जो है वो वापस से उस फार्म का नाम मैनोर फार्म कर दिया, मतलब पहले मैनोर फार्म था, उसके बाद में एनिमल फार्म किया, फिर अगेन मैनोर फार्म। और एनिमल्स जो सारे थे वो हैप्पी थे, उनको लगा कि अब जैसे पिलिंगटन का जो मतलब इंटरफेयर है, इससे वापस से ह्यूमन बीइंग इनके मास्टर बनने लग जाएंगे। लेकिन उनको ऐसे लगा कि जो हमारा ये मास्टर था, नेपोलियन से सब परेशान थे, तो ये हॉरिबल मास्टर से छुटकारा मिल जाएगा और ये हमारे नए मास्टर होंगे। बट उनको इस चीज़ को नहीं पता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि बट दे डोंट रिकॉग्नाइज दैट द करंट लीडर्स आर इवन वर्स। अब जो लीडर्स हैं वो और भी ज़्यादा बेकार हैं। जब दूसरे एनिमल्स देख रहे थे उस सीन को कि किस तरीके से जो पिलिंगटन है और नेपोलियन है ये किस तरीके से पार्टी कर रहे हैं, एस ऑफ स्पेड के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, ड्रिंक्स शेयर कर रहे हैं, तो वो ये सब कुछ देख के ये यहाँ तक भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि कौन पिग्स हैं और कौन ह्यूमंस हैं। मतलब कोई फ़र्क नहीं था अच्छे और बुरे में, यहाँ पे एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। सो इस तरीके से मतलब लाइफ वापस से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वापस से वही नेम चेंज हो जाता है उस फार्म का, वही हालत वापस से हो जाती है। और नेपोलियन कोई अच्छा लीडर साबित नहीं होता है एनिमल फार्म के लिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट।
If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box.